जय श्री राम। अगर आपको भी कोई व्यसन है तो आप मेरी ये 10 बातें हमेशा याद रखें। शराब की लत और परिवर्तन किसी व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली जीने में मदद कर सकते हैं। लत से मुक्ति एक आजीवन प्रक्रिया है और केवल लत से जूझ रहा व्यक्ति ही समस्या को समझ सकता है। संघर्ष और पुनर्प्राप्ति लक्ष्य जीवन शैली में बदलाव का समर्थन करते हैं जो आंतरिक कारकों जैसे कि बिना कपड़े वाली जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। इसी तरह आंतरिक कारक जैसे कि ध्यान न दी गई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, व्यायाम की कमी और तनावोत्प्रेरण की स्थिति समान रूप से पुनरावृत्ति प्रवण व्यवहार के लिए असुरक्षित हैं। मादक द्रव्यों के सेवन विकार को जन्म देने वाले जीवन शैली कारकों को संबोधित किए बिना दीर्घकालिक लत से मुक्ति बनाए रखने की संभावनाएं भयावह रूप से कम हैं। पहली बात है स्वास्थ्य एवं पोषण। बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ विकल्पों का पालन करना चाहिए। जीवन शैली और भोजन के विकल्पों का पालन करना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के कल्याण के लिए अच्छा है। सही मात्रा में पोषण का सेवन यह सुनिश्चित करता है कि कितना उपभोग करना है। संतुलित भोजन का सेवन अस्वास्थ्यकर खानपान की आदतों से होने वाली बीमारी के खतरे को खत्म करने में मदद करता है। यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और शारीरिक और भावनात्मक अशांति के जोखिम को कम करता है। आहार में कटौती करने और कृत्रिम चीनी से परहेज करने से मूड ट्रिगर करने और पूरे दिन ऊर्जा देने में मदद मिलती है। यह लत से उबरने में मदद करता है। दूसरी बात है व्यायाम और जिम। शोध के अनुसार जिम जाने और नियमित व्यायाम करने से चिंता, तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों जैसे मूड स्विंग करने में मदद मिल सकती है। यह लत छुड़ाने के लिए फायदेमंद है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने, शरीर को लचीला बनाए रखने, दर्द को कम करने, शरीर के दर्द को बढ़ाने और रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। एक दिनचर्या हमेशा अच्छी होती है। यह तेजी से ठीक होने में मदद करता है और तनाव को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा जब शरीर थका हुआ हो तो व्यक्ति को जोरदार गतिविधियां सुनिश्चित करनी चाहिए। कठोर गतिविधि आपकी हृदय गति को अधिकतम 70% से 85% के बीच बढ़ा देती है। तैराकी, योग, साइकिल चलाना, पैदल चलना और जॉगिंग अनुशंसित गतिविधियों में से एक हैं जिन्हें कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। यह मन, शरीर और आत्मा में जागरूकता लाने में भी मदद करता है। यह व्यक्ति को किसी भी प्रकार के तनाव या हृदय संबंधी बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। तथापि आपकी तीसरी बात है व्यसन मुक्ति के लिए आध्यात्मिक पूर्ति। आध्यात्मिक मूल की खोज आध्यात्मिक आवश्यकताओं को उन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के रूप में वर्णित किया गया है जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में अर्थ और महत्व ढूंढना है। ऐसी स्थितियां विशेष रूप से धार्मिक हो सकती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जिनके पास कोई आध्यात्मिक विश्वास नहीं है या घटक नहीं है, उनके पास विश्वास प्रणालियां हैं जो उनके जीवन को उद्देश्य और इरादा देती हैं। आध्यात्मिक पूर्ति, आध्यात्मिकता वास्तव में भगवान की ऊर्जा को संदर्भित करती है जो उस व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है जो हमेशा हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देता है। उदाहरण के लिए रोगी को मार्गदर्शन या सहायता देने से यह आश्वासन मिलता है कि सब कुछ व्यक्ति की बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। चूंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसी के महत्व, विचारों और उद्देश्य को प्रभावित करता है,
इसलिए इसे कई तरीकों से किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से लत से उबरने में मदद करना। चौथी बात है ट्रिगर। ट्रिगर अनुस्मारक हैं जो व्यक्तियों को बेचैनी, दर्द, क्रोध, भय, निराशा और अन्य शक्तिशाली भावनाओं के मानसिक या भावनात्मक स्थान पर डालते हैं। लत और उपचार के मामले में ट्रिगर अक्सर आंतरिक या बाहरी उत्तेजनाएं होती हैं जो पूर्व नशेड़ी को फिर से नशीली दवाओं या शराब की लत का उपयोग करने की इच्छा पैदा करती हैं। ट्रिगर वे लोग, स्थान या घटनाएं हैं जो किसी को कई योगदान देने वाले कारकों से प्रभावित नकारात्मक व्यवहार की याद दिलाते हैं। पांचवी बात है व्यसन मुक्ति के लिए दूसरों की मदद करना, सामाजिक जिम्मेदारी। यह अपने बारे में अच्छा महसूस करने का समय है। जो व्यक्ति मादक द्रव्यों के सेवन की स्थितियों से जूझते हैं वे अक्सर खुद को आत्महरास के एक अंधीन घेरे में पाते हैं, जिससे अयोग्यता और कमजोरी की भावना पैदा होती है। अस्वीकृत भावनाएं और निरंतर ठोकरें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नशीली दवाओं और शराब के सेवन से बचने का यह सबसे अच्छा उपाय है। छठवीं बात है कम तनाव वाली नौकरी और लत से मुक्ति। इन दिनों सबसे आम तनाव पेशेवर कार्य वातावरण है। दिन भर में कई नौकरियों के कारण पैदा होने वाला दबाव दर्शाता है कि लोग आराम करने के लिए शराब और नशीली दवाओं का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों सबसे आम तनाव पेशेवर कार्य वातावरण है। दिन भर में कई नौकरियों के कारण पैदा होने वाला दबाव दर्शाता है कि लोग आराम करने के लिए शराब और नशीली दवाओं का सहारा ले रहे हैं। यह मादक द्रव्यों के सेवन विकार वाले व्यक्तियों के लिए विपत्ति का सूत्र हो सकता है। जल्दी ठीक होने वाले लोगों को कम तनाव वाली नौकरी देखने की सलाह दी जाती है, जिससे संयम पर ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है। अगर आपको भी कोई व्यसन है तो आप मेरी ये 10 बातें हमेशा याद रखें। शराब की लत और परिवर्तन किसी व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली जीने में मदद कर सकते हैं। लत से मुक्ति एक आजीवन प्रक्रिया है और केवल लत से जूझ रहा व्यक्ति ही समस्या को समझ सकता है। संघर्ष और पुनर्प्राप्ति लक्ष्य जीवन शैली में बदलाव का समर्थन करते हैं जो आंतरिक कारकों जैसे कि बिना कपड़े वाली जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। इसी तरह आंतरिक कारक जैसे कि ध्यान न दी गई मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, व्यायाम की कमी और तनावोत्प्रेरण की स्थिति समान रूप से पुनरावृत्ति प्रवण व्यवहार के लिए असुरक्षित हैं। मादक द्रव्यों के सेवन विकार को जन्म देने वाले जीवन शैली कारकों को संबोधित किए बिना दीर्घकालिक लत से मुक्ति बनाए रखने की संभावनाएं भयावह रूप से कम हैं। पहली बात है स्वास्थ्य एवं पोषण। बेहतर जीवन जीने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ विकल्पों का पालन करना चाहिए। जीवन शैली और भोजन के विकल्पों का पालन करना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के कल्याण के लिए अच्छा है। सही मात्रा में पोषण का सेवन यह सुनिश्चित करता है कि कितना उपभोग करना है। संतुलित भोजन का सेवन अस्वास्थ्यकर खानपान की आदतों से होने वाली बीमारी के खतरे को खत्म करने में मदद करता है। यह शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और शारीरिक और भावनात्मक अशांति के जोखिम को कम करता है। आहार में कटौती करने और कृत्रिम चीनी से परहेज करने से मूड ट्रिगर करने और पूरे दिन ऊर्जा देने में मदद मिलती है। यह लत से उबरने में मदद करता है। दूसरी बात है व्यायाम और जिम। शोध के अनुसार जिम जाने और नियमित व्यायाम करने से चिंता, तनाव, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों जैसे मूड स्विंग करने में मदद मिल सकती है।
यह लत छुड़ाने के लिए फायदेमंद है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने, शरीर को लचीला बनाए रखने, दर्द को कम करने, शरीर के दर्द को बढ़ाने और रक्त प्रवाह को बढ़ाने में मदद करता है। एक दिनचर्या हमेशा अच्छी होती है। यह तेजी से ठीक होने में मदद करता है और तनाव को खत्म करने में मदद करता है। इसके अलावा जब शरीर थका हुआ हो तो व्यक्ति को जोरदार गतिविधियां सुनिश्चित करनी चाहिए। कठोर गतिविधि आपकी हृदय गति को अधिकतम 70% से 85% के बीच बढ़ा देती है। तैराकी, योग, साइकिल चलाना, पैदल चलना और जॉगिंग अनुशंसित गतिविधियों में से एक हैं जिन्हें कोई भी अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। यह मन, शरीर और आत्मा में जागरूकता लाने में भी मदद करता है। यह व्यक्ति को किसी भी प्रकार के तनाव या हृदय संबंधी बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। तथापि आपकी तीसरी बात है व्यसन मुक्ति के लिए आध्यात्मिक पूर्ति। आध्यात्मिक मूल की खोज आध्यात्मिक आवश्यकताओं को उन आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के रूप में वर्णित किया गया है जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन में अर्थ और महत्व ढूंढना है। ऐसी स्थितियां विशेष रूप से धार्मिक हो सकती हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जिनके पास कोई आध्यात्मिक विश्वास नहीं है या घटक नहीं है, उनके पास विश्वास प्रणालियां हैं जो उनके जीवन को उद्देश्य और इरादा देती हैं। आध्यात्मिक पूर्ति, आध्यात्मिकता वास्तव में भगवान की ऊर्जा को संदर्भित करती है जो उस व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है जो हमेशा हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद देता है। उदाहरण के लिए रोगी को मार्गदर्शन या सहायता देने से यह आश्वासन मिलता है कि सब कुछ व्यक्ति की बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। चूंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य किसी के महत्व, विचारों और उद्देश्य को प्रभावित करता है, इसलिए इसे कई तरीकों से किया जा सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से लत से उबरने में मदद करना। चौथी बात है ट्रिगर। ट्रिगर अनुस्मारक हैं जो व्यक्तियों को बेचैनी, दर्द, क्रोध, भय, निराशा और अन्य शक्तिशाली भावनाओं के मानसिक या भावनात्मक स्थान पर डालते हैं। लत और उपचार के मामले में ट्रिगर अक्सर आंतरिक या बाहरी उत्तेजनाएं होती हैं जो पूर्व नशेड़ी को फिर से नशीली दवाओं या शराब की लत का उपयोग करने की इच्छा पैदा करती हैं। ट्रिगर वे लोग, स्थान या घटनाएं हैं जो किसी को कई योगदान देने वाले कारकों से प्रभावित नकारात्मक व्यवहार की याद दिलाते हैं। पांचवी बात है व्यसन मुक्ति के लिए दूसरों की मदद करना, सामाजिक जिम्मेदारी। यह अपने बारे में अच्छा महसूस करने का समय है। जो व्यक्ति मादक द्रव्यों के सेवन की स्थितियों से जूझते हैं वे अक्सर खुद को आत्महरास के एक अंधीन घेरे में पाते हैं, जिससे अयोग्यता और कमजोरी की भावना पैदा होती है। अस्वीकृत भावनाएं और निरंतर ठोकरें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। नशीली दवाओं और शराब के सेवन से बचने का यह सबसे अच्छा उपाय है। छठवीं बात है कम तनाव वाली नौकरी और लत से मुक्ति। इन दिनों सबसे आम तनाव पेशेवर कार्य वातावरण है। दिन भर में कई नौकरियों के कारण पैदा होने वाला दबाव दर्शाता है कि लोग आराम करने के लिए शराब और नशीली दवाओं का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों सबसे आम तनाव पेशेवर कार्य वातावरण है। दिन भर में कई नौकरियों के कारण पैदा होने वाला दबाव दर्शाता है कि लोग आराम करने के लिए शराब और नशीली दवाओं का सहारा ले रहे हैं। यह मादक द्रव्यों के सेवन विकार वाले व्यक्तियों के लिए विपत्ति का सूत्र हो सकता है। जल्दी ठीक होने वाले लोगों को कम तनाव वाली नौकरी देखने की सलाह दी जाती है, जिससे संयम पर ध्यान केंद्रित करने में समय लगता है।